नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग पे मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। महिलाएं अपनी शक्ति का सदुपयोग कर समाज को बिखराव से समेटें, कहा कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने। महाराजा सूरजमल के धर्मनिरपेक्ष मूल्य और धैर्य से युवा पीढ़ी प्रेरणा ले, कहा कॉमरेड ओम प्रकाश ने। खेलों को बढ़ावा देकर ही नशे में जकड़ रही युवा पीढ़ी को बचाया जा सकता है, कहा प्रधान भीम सिंह ने। थका हुआ और कमजोर महसूस करना एनीमिया के मुख्य लक्षण हैं, कहा डॉक्टर राज मेहता ने। और अब खबरें विस्तार से। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी की अध्यक्षता में जिला एवं सत्र न्यायाधीश देशराज चालिया के निर्देशानुसार राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव पवन कुमार थे। इस मौके पर कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने कहा कि महिला अपनी खूबियों को छोड़े बिना अपने अंदर संवेदना, करुणा और मातृत्व का भाव बनाए रखें। उन्होंने कहा कि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति पूर्णतः सजग रहें और इनका सदुपयोग करें। कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने कहा कि हमारे संविधान में महिलाओं को पुरुषों के बराबर समान अधिकार मिले हुए हैं। पुरुष और महिला एक दूसरे के पूरक हैं। महिला और पुरुष एक दूसरे को साथ लेकर चलें। महिलाएं अपनी शक्तियों का सदुपयोग कर समाज को बिखराव से समेटें। उन्होंने कहा कि लिंगानुपात में संतुलन होना बहुत जरूरी है। उन्होंने मां की लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा आदि विभिन्न रूपों का उदाहरण देते हुए रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान करते हुए महिला शक्ति पर विस्तृत विचार रखे। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पवन कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आज महिलाएं अपनी प्रतिभा के दम पर विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर अपना परचम लहरा रही हैं। उन्होंने कहा कि आज यूपीएससी, जुडिशियल सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अग्रणी हैं। देश की सेनाओं में भी आज महिलाएं देश की सेवा कर रही हैं। शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहित अनेक क्षेत्रों में महिलाएं आगे हैं। उन्होंने कहा कि रूढ़िवादी विचारधारा टूट चुकी है और आज महिलाएं सशक्त और सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि भिवानी की बेटियों ने कुश्ती सहित खेलों में देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने दंगल फिल्म का जिक्र करते हुए बेटियों को प्रोत्साहित किया। दिवस पर सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं। मैं ऐसी आशा प्रकट करती हूँ कि हमारे देश में जो लिंग अनुपात है वो सही होगा। जहाँ जहाँ भेदभाव हो रहा है महिला के प्रति, वहाँ उत्पीड़न और भेदभाव खत्म होगा और सभी महिलाएं और सभी पुरुष एक तरफ एक दूसरे के लिए संभावना रखेंगे, सद्भावना रखेंगे और साथ साथ मिलकर सभी विभागों में सहभागिता से एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण करेंगे। भारत की हिंदू संस्कृति कभी भी जेंडर बाइस्ड नहीं रही। समय के अनुसार दशकों तक महिलाओं को प्रताड़ित रखा गया, दोहरे पद पर उनको रखा गया, दूसरा दर्जा दिया गया। लेकिन धीरे धीरे स्वतंत्रता के पश्चात जागृति शुरू हुई और हमारी संविधान में महिलाओं के विरुद्ध जितनी भी बातें थी सही विधि पूर्वक उन्हें एड्रेस करने की कोशिश की है। महिलाओं को भारत में समान अधिकार प्राप्त है, संपत्ति का हो चाहे एजुकेशन का हो। और जब से केंद्र सरकार और हरियाणा की सरकार ने बेटी बचाओ का आंदोलन, बेटी पढ़ाओ का आंदोलन दिया है, एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया है जो प्रत्यक्ष रूप से महिलाओं की बढ़ती प्रतिभागिता के द्वारा दर्शाया जा रहा है। मेरी यूनिवर्सिटी में भी 70% से ज़्यादा महिलाएं हैं और कुछ क्षेत्र भी हैं जहां पर उनकी प्रतिभागिता कम है, खास करके राजनीति के क्षेत्र में। पर आने वाला समय ऐसा होगा जब महिला पुरुष के साथ साथ कदम बढ़ाते हुए इस देश का और राष्ट्र का निर्माण करें। संयुक्त किसान मोर्चा ने भरतपुर महाराजा सूरजमल की 316वीं जयंती मनाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता किसान नेता बलबीर सिंह बजार ने की। इस अवसर पर किसान सभा के जिला उप प्रधान कॉमरेड ओम प्रकाश व युवा कल्याण संगठन के संरक्षक अमल सिंह प्रधान ने
महाराजा सूरजमल को धर्मनिरपेक्ष सोच का राजा बताया। कहा कि उन्होंने अपने राज्य में 36 बिरादरी के हितों के लिए काम किया तथा अनेक राजा महाराजाओं व मुगल शासकों को अपनी रियासत के क्षेत्र में घुसने नहीं दिया। जिला उप प्रधान कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि महाराजा सूरजमल की वीरता, समझदारी, धैर्य, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और जनता को साथ लेकर चलने से, सभी के सम्मान करने की विरासत से हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उस समय की भरतपुर रियासत एक ऐसी रियासत रही है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वालों की हमेशा मदद की, उनके साथ खड़े रहे तथा उन्हें आश्रय दिया। ऐसी समृद्ध विरासत से प्रेरणा लेकर उनके आदर्शों का पालन करके वर्तमान दौर की चुनौतियों का मुकाबला किया जा सकता है। युवा कल्याण संगठन के संरक्षक कमल प्रधान ने कहा कि महाराजा सूरजमल ने अपने जीवन काल में 80 युद्ध लड़े और सभी युद्ध जीते थे। वे एक ऐसे राजा थे जिन्होंने कभी युद्ध नहीं हारा। भरतपुर रियासत के महाराजा सूरजमल जी का जन्मदिन है। 13 फरवरी और 1707 में उनका जन्म हुआ था। वो बहुत ही कम आयु में जो है यहाँ से चले गए। 56 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया था। उन्होंने बड़ी भारी लड़ाइयाँ लड़ी और 80 युद्ध लड़े। 80 युद्धों में उनको कभी पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ा। वो मुगलों के खिलाफ भी लड़े और फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ भी लड़े, इसलिए उनको याद किया जाता है। सबसे शक्तिशाली राजा हुए हैं। भरतपुर रियासत में काफ़ी क्षेत्र था, उत्तर प्रदेश का भी, हरियाणा का, राजस्थान का, तो इसलिए हम आज उनको याद करते हैं। उनकी जो शहादत है, वीरता है, बहादुरी है, उससे युवाओं को प्रेरणा मिलती है और युवा जो है वो प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ेंगे, उनमें आत्मविश्वास आएगा, इसलिए हम आज उनको याद करते हैं। सूरजमल जी की जयंती मनाई थी। महाराजा सूरजमल उस टाइम मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उस टाइम जो भेदभाव था, जाति पाति के इतने खिलाफ थे, वो चाहते थे कि पूरा समाज के अंदर एक तरह के लोग जो कमाने वाले उनकी मदद करी जाए और जहाँ न्याय होता था महाराजा सूरजमल ने हमेशा उनके खिलाफ आवाज़ उठाई और लड़ाई लड़के उनको हराने का काम किया। ये पहले ऐसे महाराज थे जो कभी भी अपना युद्ध नहीं हारे और युद्ध ऐसे नहीं लड़ा उन्होंने कभी भी, हमेशा अपने हकों की लड़ाई लड़ी है। तो ऐसी तो हम जब ऐसे महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, उससे जो पीढ़ी जो वर्तमान में उनको ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार से उस टाइम भी मुगलों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी, जो इनके खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं होती थी, अन्याय के खिलाफ उन्होंने हमेशा लड़ाई उसी अन्याय के खिलाफ हमेशा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस टाइम जाति पाति बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, उन्होंने कभी जात पात को प्राथमिकता नहीं दी। और एक उसने हमेशा ये कहा कि ये नहीं कि भी मुगल कोई मुस्लिम थे इसलिए लड़ाई लड़े थे, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो अगर कोई हिंदू राजा भी अगर अन्याय करता था उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। ऐसे महापुरुष को हम मैं बलबीर सिंह बाजार। आज महाराजा सूरजमल की जयंती है। 13 फरवरी 1707 में उनका जन्म हुआ था। वो महाराजा भरतपुर स्टेट के महाराजा थे। सबसे बड़ा वो युद्ध, जैसे कामरेड ने बताया, 80 युद्ध लड़े, कोई भी युद्ध नहीं हारे। उनका सबसे बड़ा एक वो हर जाति को लेके चलते थे। जैसे कि एक ब्राह्मण की कन्या को उस टाइम पर ये वो मुगल ले गए और वो दिल्ली ले गया। दिल्ली से उसने कही कि मैं शादी करूंगा, तो उस लड़की ने चिट्ठी भेजी थी महाराजा सूरजमल को। तो उनने ये कही थी, बोले या तो तू छोड़ दे और नहीं युद्ध कर, और युद्ध करा और उस बच्ची को, ब्राह्मण की बच्ची को बचा के लाए। इस तरीके से वो हर जाति, हर धर्म को, हर उसके थे। उसके मुगल भी उसकी सेना में सेनापति थे। उत्तराखंड में आयोजित नेशनल गेम्स में हरियाणा की हैंडबॉल की टीम दूसरे नंबर पर रही। इस टीम में भिवानी जिले के गांव धनाना के 8 खिलाड़ी थे। गांव पहुंचने पर इन खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत हुआ। इसी गांव के रहने वाले टीम कप्तान मंजीत कुमार ने बताया कि गांव में ऐसा सम्मान पाकर बहुत खुशी हुई। बता दें कि खेलों का गढ़ कहे जाने वाले धनाना गांव की नीतू व साक्षी अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर हैं, जिन्होंने दुनिया में देश का डंका बजाया। जब भी हरियाणा में हैंडबॉल का जिक्र होता है तो पहला नाम भिवानी के धनाना गांव का आता है। धनाना गांव को हैंडबॉल का हब कहा जाता है। इसकी बानगी उत्तराखंड में आयोजित 38वें नेशनल गेम्स में देखने को मिली, जिसमें हरियाणा की हैंडबॉल टीम दूसरे नंबर पर रही। जाटू खाप 84 के प्रधान कैप्टन भीम सिंह ने धनाना गांव के विजेताओं खिलाड़ियों की जीत पर गर्व जताया। उन्होंने कहा कि आज युवा पीढ़ी नशे की जकड़ में, जिसे खेलों से ही बताया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारी खाप आसपास के गांवों में युवाओं को नशे से दूर रहने और खेलों में भाग लेने की मुहिम चलाएगी।
कैप्टन मंजीत कुमार ने कहा कि युवा खेलों के महत्व को समझे, वहीं सरकार और पंचायतें खेल और खिलाड़ियों को अधिक बढ़ावा दें। खेलों में जीत से युवा को प्रेरणा लेनी चाहिए। हाँ जी, ये 38 नेशनल गेम थे जो कि उत्तराखंड में हुए हैं, रुद्रपुर में। तो हरियाणा की टीम वहाँ पार्टिसिपेट की थी, जिसमें हमारे धनाना गांव के 8 प्लेयर थे और हमने वहाँ पे सिल्वर मेडल प्राप्त किया है और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन था। सब प्लेयर बढ़िया खेले, बस फाइनल में थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गई थी, इस वजह से, नहीं तो अगली बार फिर और अच्छी तैयारी करके जाएंगे। कितनी खुशी हुई है गांव में, किस प्रकार से सम्मान समारोह? बहुत खुशी हुई है, गांव वालों ने इतना अच्छा आशीर्वाद दिया, सबका सम्मान किया यहाँ पे बुला के, प्लेयरों का उत्साह बढ़ा उस चीज़ से, तो अच्छा लग रहा है काफ़ी गांव में आके। मंजीत कुमार नाम है मेरा। हैंडबॉल की टीम जो खेल करके आई है, धनाना गांव में 8 प्लेयर जो के फाइनल खेले हैं। बाकी तो टीम पूरी धनाने की है, लेकिन फाइनल में 8 जवान खेले हैं। तो इससे हमारे गांव का नाम रोशन होता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट का होता है, पूरे जो है ना गौरव की बात है, पूरे हरियाणा का होता है। तो इसमें सभी बच्चों को हमारे गांव की तरफ से, हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे निखर के आए, अच्छा खेल करें और खेलों में भी प्रतियोगिता में भाग लें और आगे निखरें और नशा से दूर रहें, ताकि इस समाज के अंदर और भी ज़्यादा सुधार आए। हमें कहने की ज़रूरत ना पड़े कि भाई नशे जो है ना आप लोग ये छोड़ो, तो उनको खुद में खुद इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आजकल बहुत प्रकार के नशे चले हुए हैं और एक बार आदत लग जाती है तो बच्चा मरता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता। नशे से हमेशा सबको बच के रहना चाहिए और खासकर युवा पीढ़ी को। देश की महिलाओं ही नहीं बल्कि पुरुषों में भी एनीमिया की बीमारी पाई जाती है। सामान्यतः शरीर में रक्त की कमी को एनीमिया माना जाता है। देश की 50% आबादी एनीमिया से पीड़ित है। अकेले हरियाणा में 5 वर्ष से छोटे बच्चों की लगभग 70% आबादी एनीमिया से जूझ रही है। यह कहना है इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के महासचिव डॉक्टर राज मेहता व डॉक्टर आयुष अग्रवाल का। उन्होंने कहा कि विश्व एनीमिया दिवस पर जिले के विभिन्न स्कूलों में जाकर स्कूली छात्राओं को जागरूक किया गया है ताकि एनीमिया से बचा जा सके। डॉक्टर राज मेहता ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए पोषक भोजन लेना चाहिए। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के महासचिव डॉक्टर राज मेहता ने कहा, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति से 12 से 14 ग्राम रक्त होना चाहिए। हरियाणा में 10 से 19 वर्ष की 60% लड़कियों में रक्त की कमी पाई गई, जबकि लड़कों में रक्त की कमी 30% पाई गई है। गर्भवती महिलाओं में प्रदेश में यह आंकड़ा 60 से 70% है। इस बीमारी के चलते बच्चा थका हुआ, कमजोर महसूस करेगा। इसके साथ ही दिल की धड़कन बढ़ना, उठते बैठते चक्कर आना, त्वचा का पीला पड़ना, हथेलियों व तलवों का ठंडा पड़ना जैसे लक्षण होते हैं, जो अन्य बीमारी को भी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। नमस्कार साथियों, आज इस प्रेस वार्ता का जो हमारा मेन उद्देश्य है वो है, आज एक स्पेशल डे है, वर्ल्ड अनीमिया अवेयरनेस डे, यानी कि अनीमिया के बारे में हमें जागरूकता फैलानी है। इसी उद्देश्य से आज हमने प्रेस वार्ता रखी है। मैं डॉक्टर राज मेहता, सेक्रेटरी आईएपी हरियाणा, तथा डॉक्टर आयुष अग्रवाल, सेक्रेटरी आईएपी भिवानी, आज यहाँ पे आपके समक्ष आए हैं ताकि हम जनता को ये मैसेज दे सकें, उन्हें संदेश दे सकें कि अनीमिया क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, किस प्रकार से इसकी रोकथाम की जा सकती है और कितनी भयंकर ये एक दशा हो रखी है समाज में जहाँ अनीमिया बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम आके जनता को एक जागरूक करें। क्या स्थिति है? तो आंकड़े ऐसा बताते हैं कि हमारे देश का जो लगभग 50% आबादी है वो अनीमिया से ग्रसित है। यहाँ तक कि यदि हम बच्चों की अगर बात करें, जिसमें हम काम करते हैं, बच्चों के अंदर लगभग 58 से 69% तक ये रेशो पाया जाता है। हरियाणा का भी जब स्टडीज़ हुई थी तो उसमें पाया गया कि लगभग 70% जो बच्चे हैं 5 साल से छोटे, उनके अंदर अनीमिया पाया गया है, खून की कमी है। ये बहुत ही गंभीर विषय है। हरियाणा जैसा एक समृद्ध राज्य है जहाँ पे हमारे पास, हम बोलते हैं कि दूध दही का खाना, वहाँ पे भी अगर अनीमिया 70% तक बच्चों में पाया जा रहा है तो ये काफ़ी चिंता का विषय है। यदि हम एडोलेसेंट एज की बात करें, जो 10 से 19 साल तक के बड़े बच्चे हैं, लड़कियों के अंदर लगभग 60% लड़कियाँ हमारे हरियाणा में भी अनीमिया से ग्रसित हैं।
लड़कों में नंबर थोड़ा कम है, परंतु बहुत चिंता का विषय है, उनमें भी 30 से 35% है। जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनमें भी लगभग 60 से 70% लेडीज़ के अंदर जितना खून होना चाहिए उससे कम है। और ये खाली हमारे उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए नहीं, इनफैक्ट उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि अनीमिया के कारण कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस जैसे जल्दी बच्चा हो जाना, कमज़ोर बच्चा होना, मानसिक रूप से विकास कम होना, इस तरह की बीमारियां आगे बच्चे में भी पाई जा सकती हैं। तो इसीलिए हमारा फ़र्ज़ है कि हम जल्दी से जल्दी अनीमिया पे ध्यान केंद्रित करें, समाज का आकर्षित करें ध्यान, और इस अनीमिया को दूर भगाएं। जी, यदि लक्षणों की बात करें तो अनीमिया जो है हमारा खून की कमी, जब शरीर में खून की कमी होगी तो शरीर को जो हमारा ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है वो खून अगर कम होगा तो हमारे शरीर में जल्दी थकान होगी, सांस फूलने लग सकता है, कमज़ोरी महसूस होती है, जल्दी थक जाते हैं। अगर बच्चों की उम्र है तो जैसे पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, मन नहीं लगता, थके थके रहते हैं सारा दिन, भूख मर जाती है छोटे बच्चों में। तो ये कॉमन लक्षण हैं जो अनीमिया के कारण हमारे शरीर में हो सकते हैं। इसके साथ साथ यदि कोई पहले से बीमार है, जैसे कि किसी को अगर हार्ट की प्रॉब्लम है या सांस की प्रॉब्लम है या प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, तो इससे उनके ऊपर भी और बुरा असर आता है और उनकी बीमारी भी बढ़ सकती है। तो आज जैसे वर्ल्ड एनीमिया अवेयरनेस डे के रूप में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आईएपी हमारी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, पूरे इंडिया में आज मास लेवल पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको, और सब जगह जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं अलग अलग माध्यमों से। जैसे मैं, डॉक्टर आयुष, डॉक्टर गर्ग, हम लोग जो बच्चों के डॉक्टर हैं, सुबह हम 3 स्कूलों में गए थे, वहाँ पे हमने बच्चों की स्क्रीनिंग की, वहाँ पे अनीमिया के केस देखे, साथ ही बच्चों को जागरूक किया, उनको बताया आयरन की इम्पोर्टेंस के बारे में कि कौन सी सब्जियां, कौन सी दालें, कौन सा खाना हमें खाना चाहिए जिससे खून बढ़ सकता है। साथ ही हमने उन्हें हैंड वॉशिंग की टेक्निक्स, नाखून की साफ़ सफाई के बारे में समझाया, जिससे कि छोटी उम्र में ही उनके अंदर ये जागरूकता आ जाए और वो ध्यान रखें। हमने बच्चों से वहाँ पे बाय बाय अनीमिया का स्लोगन, जो हमारा इस बार का मेन स्लोगन है बाय बाय अनीमिया, तो हम लोग जो है उनको जागरूक किया बच्चों को। और हमारी कोशिश है कि यदि छोटी उम्र से ही उनको हम ये मैसेज दे पाएंगे तो घर जाके वो अपने माँ बाप को बोलेंगे। जो बच्चे सब्जियां खाने से कतराते थे उन्हें हमने सिखाया कि सब्जियां क्यों खानी चाहिए, उनसे क्या फ़ायदे होंगे। तो इस तरह से आज की जनरेशन से अगर हम काम करना शुरू करेंगे तो आने वाले समय में होपफुली हम इस नंबर को बहुत ज़्यादा घटा सकते हैं। सो यदि हम अनीमिया के रोकथाम के बारे में बात करें, इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, तो जो सबसे कॉमन रीज़न है अनीमिया का वो है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, यानी कि आयरन की कमी के कारण होने वाला अनीमिया। इसके अलावा B12 और फॉलिक एसिड के कारण भी उनकी कमी से अनीमिया हो सकता है, परंतु आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया इन सब में बहुत ज़्यादा कॉमन है। ऑलमोस्ट 70 से 80% जो केस होते हैं वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के हैं, और इसे बड़ी आसानी से हम अच्छी खुराक तथा आयरन के सप्लीमेंट से ठीक कर सकते हैं। जिन लोगों को अभी ज़्यादा अनीमिया है उन्हें आयरन की रोकथाम के लिए थोड़ी ज़्यादा डोज चाहिए होती है, तो आमतौर पे 3 से 6 मिलीग्राम पर केजी पर डे, यानी कि यदि एक एग्जांपल के लिए 10 किलो का बच्चा है तो कम से कम उसे 30 मिलीग्राम आयरन पर डे देना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर खून की कमी को पूरा किया जा सके। तो ज़रूरी सवाल है। ऐसा है कि स्टडीज़ के हिसाब से नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन है वो 12 से 14 ग्राम होना चाहिए कम से कम, लेकिन अगर वो 10 से नीचे चला जाता है तो उसको मॉडरेट अनीमिया, और अगर वो 7 से भी नीचे चला जाता है तो सीवियर अनीमिया है। अब ऐसे हालात में हम देख रहे हैं कि 10 से नीचे तो हमारी 60 से 70% आबादी पहुंचती जा रही है, और ये इसीलिए बच्चों में बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि अगर ये बच्चे 10 से नीचे जाने लगेंगे तो कहीं ना कहीं फिर इनके शरीर पर, ग्रोथ पर बुरा असर आता है। तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया को बड़ी आसानी से हम लोग डाइट और आयरन सप्लीमेंट से भगा सकते हैं। इसीलिए आप लोगों से अभी निवेदन है हाथ जोड़ के कि हम समाज में मैसेज दें कि हमें इस डाइट को ठीक करना है, और अगर कोई ऐसा केस है जहाँ पे हमें आयरन डेफिशिएंसी के लक्षण है तो हमें उसको ठीक करना है। महिलाएं, जी, महिलाओं में ये पाया गया है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ये नंबर बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट जो हमारा देश और हमारा खान पान है उसमें क्या होता है कि हमारा पुरुष प्रधान प्रदेश है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं औरतें भी अपने आप को पीछे रख के भी अपने परिवार के लालन पोषण के लिए देखती हैं, तो इस वजह से वो अपनी सेहत कॉम्प्रोमाइज़ करके भी पुरुषों का थोड़ा ध्यान रखती है। प्लस हीमोग्लोबिन के और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण महिलाओं में खून की कमी ज़्यादा पाई जाती है। और लड़कियों में जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि 10 से 19 साल के बच्चों की अगर हम बात करें तो लड़कियों में ये नंबर लगभग 60 से 65% है, जबकि लड़कों में लगभग 30 से 35% है, तो लगभग डबल का फ़र्क है। और ये और भी ज़्यादा चिंता का विषय इसलिए हो जाता है क्योंकि यही लड़कियां जब आगे बड़ी होंगी तो उनकी शादी होगी, प्रेगनेंसी होंगी,
जब ये गर्भवती होंगी दोबारा तो अगली जनरेशन में भी फिर उसका बुरा असर दिखेगा। तो अगर हमें अपने इस समाज को इस चंगुल से निकालना है तो हमें आज से ही इन पे भी काम करना शुरू करना होगा, ताकि सिर्फ आज की गर्भवती नहीं, जो भविष्य की गर्भवती महिलाएं हैं उनका भी हीमोग्लोबिन पूरा रहे। डॉक्टर आयुष अग्रवाल ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए पोषक भोजन लेना चाहिए। एनीमिया की कमी में मुख्य तौर पर एनीमिया के 70 से 80% केस आयरन की कमी से होते हैं, जबकि बाकी केस विटामिन B12 व फोलिक एसिड की कमी से होते हैं। ऐसे में जंक फूड को छोड़कर पोषक आहार अपनाना चाहिए, जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत दालें, गेहूं व माइलेट्स का अधिक उपयोग करें। खून की कमी के काफ़ी सारे कारण हैं। अगर आपको पता चलता है कि आपके बच्चे को खून की कमी है तो उसे कृपया लाइटली ना लें। कुछ कारण बहुत ही गंभीर हैं जो हमें पता ही ऐसे चलते हैं। ऐसा नहीं है कि परिवार में कभी कोई दिक्कत नहीं थी तो आपके बच्चे को दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत हो सकती है। काफ़ी बीमारियां हैं, थैलेसीमिया, हेमोग्लोबिनोपैथीज, जो बहुत ज़्यादा सीरियस रहती हैं। जो एक चीज़ हमारे हाथ में है वो है खुराक। अगर खुराक अच्छी रहे तो एक बहुत बड़ा तबका खून की कमी का कम हो सकता है। एक बहुत बड़ा नंबर जो खून की कमी कर रहा है वो कम हो सकता है। हम अपने बच्चों को दूध दही में नहला देते हैं पैदा होते ही, पर 6 महीने बाद उनको पोषण शुरू नहीं करते। आपको पता है कि दूध सिर्फ कैल्शियम देता है, हड्डियां मजबूत करता है, तो खून कौन बनाएगा? अपने 6 महीने के बच्चे को अगर आप खाना शुरू नहीं करवाओगे तो उसका खून नहीं बन पाएगा, उस पास आयरन ही नहीं जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है 6 महीने की उम्र से इनका ऊपर का खाना शुरू करना जो वो ले पाएँ। पोषण बहुत ज़रूरी है बचाव के लिए। हमारे हरियाणा में पोषण हम नहीं ठीक से दे पा रहे, ये चीज़ें हमें IAP बता रही है। 60% बच्चों में खून की कमी है, तो अब हमें इस चीज़ को ठीक करने के लिए सिर्फ बच्चों को खाना खिलाना है, जो कि बहुत आसान काम है हमारे लिए। सर ये फास्ट सर एक चीज़ होती है स्वाद, टेस्ट, उस स्वाद की दुनिया गुलाम है। इन स्वाद के चक्कर में ही ये जंक फूड इतना चल रहा है, ठीक है। हम बच्चों को भी स्वाद का लालच दे दे के ही खिलाते हैं, तो हमें 6 महीने के बाद उनके स्वाद का ध्यान तो रखना है कि उनको पोषक चीज़ मिले पर स्वाद संबंधित मिले। और अब चलते चलते परीक्षा पर चर्चा 2018 से एक वार्षिक कार्यक्रम रहा है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के अभिभावकों, शिक्षकों और छात्रों से बातचीत करते हैं। वे प्रवेश और बोर्ड परीक्षाओं को सहज और आसान तरीके से कैसे हल किया जाए, इस पर सलाह देते हैं। 10 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा पर चर्चा के दौरान छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार कक्षा 10वीं और 12वीं में 40 से 50% छात्र असफल होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह उनका अंतिम उद्देश्य है। शैक्षणिक और व्यक्तिगत सफलता और असफलता के बीच अंतर को पहचानना महत्वपूर्ण है। छात्रों को तनाव के बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीवन केवल परीक्षा नहीं है, इसे समग्र रूप से देखा जाना चाहिए। हमें कुछ खासियत देने के अलावा भगवान ने हमारी कुछ खामियां भी रखी हैं। खूबियों पर ध्यान दें। आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि आपको 10वीं और 12वीं कक्षा में कितने ग्रेड मिले हैं। रटने की शिक्षा के विपरीत प्रधानमंत्री मोदी ने समग्र शिक्षा और रचनात्मक शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने छात्रों को सलाह दी कि परीक्षाओं को सीखने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि बोझ के रूप में। सफल शिक्षा के लिए स्वस्थ भोजन और पर्याप्त नींद के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को सलाह दी कि वे परीक्षाओं से डरने के बजाय इसे एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने के अवसर के रूप में देखें। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महिलाएं अपनी शक्ति का सदुपयोग कर समाज को बिखराव से समेटें, कहा कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने। महाराजा सूरजमल के धर्मनिरपेक्ष मूल्य और धैर्य से युवा पीढ़ी प्रेरणा ले, कहा कॉमरेड ओम प्रकाश ने। खेलों को बढ़ावा देकर ही नशे में जकड़ रही युवा पीढ़ी को बचाया जा सकता है, कहा प्रधान भीम सिंह ने। थका हुआ और कमजोर महसूस करना एनीमिया के मुख्य लक्षण हैं, कहा डॉक्टर राज मेहता ने। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपने चैनल भिवानी हलचल।